गुड मॉर्निंग गाइस, हर हर महादेव, खमागनी ऑल ऑफ यू। तो हम उठ गए, तैयार हो गए, भात वात का प्रोग्राम चालू होगा। तो सब भात वाले सब तैयार हो गए, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना। मैं जैसे गार्डन की तरफ आई, छोटी भैया बोले कैमरामैन चल फोटो क्लिक कर। तो यहाँ पे खाना चालू हो चुका है। यहाँ पे खाना खा रहे हैं छोटू भैया, टमा, बिज्जू भैया, बोद्धू, चीकू और भाभी सा वगैरह का मैं वेट कर रही हूँ। वो आ जाए फिर मैं भी खाना खाऊंगी। उसके बाद में चाक और भात का प्रोग्राम चालू। और ये आ गए हैं बौरी जीजा, भाभी सा एंड राजश्री। अभी का बड़ी मम्मी देखो थे तैयार हूँ खानो जिम्बा की तैयारी में। नहीं गट्टा दी ना जीजान तो खाना गट्टा। हाँ बेला, अच्छा बेला वाला गट्टा है। यहाँ पर आगे हैं बैंड वाले। और अब पहले तो होगा चाक का प्रोग्राम, उसके बाद में भात का प्रोग्राम चालू होगा। ये देखो चीकू को, ये बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं। तो पहले चाक का प्रोग्राम चालू होने वाला है, उसके बाद में भात का। और ये सामने से आ रही है पूजा और लालू भाई साहब, दोनों प्यारे लग रहे हैं। पूजा स्माइल करती हुई आ रही है, इसको पता है मैं व्लॉग बना रही हूँ। लालू भाई साहब भी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे चाक का प्रोग्राम चालू हो चुका है। तो आप देख ही रहे हो, बुआसा तिलक वगैरह कर रहे हैं। पूजा वूजा जो भी यहाँ पे पूजा होती है वो पूजा कर रहे हैं बुआसा। यहाँ पर पूजा और प्रिया घूमर डाल रहे हैं दोनों। प्रिया ने पहन रखी ब्लू साड़ी, पूजा ने पहन रखी ब्लू कलर की पोशाक। तीनों बुआसा भी आ गए, तीनों बुआसा भी घूमर डाल रहे हैं। अब बुआसा ने मुझे भी बुला लिया।
आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सब क्यों खड़े हैं, तो यहाँ पे हो रहा है जवाईसा का वेट, पूजा के हस्बैंड का। अभी बन्ना का वेट हो रहा है, उनका नाम भी अभी है। तो बन्ना आ जाए फिर उसके बाद में आगे रस्म चालू होगी। तो बन्ना आ गए हैं अब। जाग का प्रोग्राम तो हो चुका है, आप लोगों ने देख ही होगा। तो अब चालू होगा भात का प्रोग्राम। मैं और भाभी सा लग गए यहाँ पे भात के कपड़े वगैरह जमाने के लिए। तो ये बेस वगैरह ये सब मैं और भाभी से मिलके यहाँ पे जमा रहे थे, क्योंकि भात का प्रोग्राम चालू होने वाला था थोड़ी देर बाद में। सबने अलग अलग देना भी है। हाँ हाँ, तो चलो फिर कार्टून बनाएगा हमका। तो यहाँ पे भात का सामान सारा जम चुका था, बस अंदर से ज्वेलरी आनी बाकी थी। जो बुआसा है ना भात में लेके आए हैं ज्वेलरी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये आ चुकी है ज्वेलरी जो बुआसा भात में लेके आए हैं। इधर पडला भी जम गया है, तो मैं आपको पडला भी दिखाती हूँ। ये ज्वेलरी रखी है बिन्नी के सामने, ये पोसागे हैं। सामने बरी है रेड कलर की, बैंगल्स, ये गले के सेट है बिन्नी के, 6 गले के सेट है। उधर पीछे आड़ है, बैंगल्स है, गोल्ड के नथ है, रखड़ी है, गले का मंगलसूत्र है। ऐसे करके गोल्ड के 11 आइटम है जो यहाँ से पडले में किए हैं जीजा ने। आर्ट देखो कितनी प्यारी है। और आर्ट के बिल्कुल पास में राइट साइड में चांदी का पर्स है, चांदी का कोम है, चांदी का कांच है। आई थिंक 5 आइटम है चांदी के। और ये पोशाकें हैं सारी बिन्नी की। तो ये पूरा भात के भी बेस वगैरह सब जम गए हैं और सारे लोग आ भी चुके हैं। तो भात का प्रोग्राम अब चालू होने वाला है। और ये राइट साइड में पडला जमाया हुआ है, तो मैं आपको एक बार फिर से पडला दिखा देती हूँ। उसके बाद में भात का प्रोग्राम चालू होगा तो वो देखेंगे। तो व्लॉग कहीं भी स्किप मत करना, कंटिन्यू व्लॉग देखना प्लीज़। यहाँ पर मुझे भाभी साहब समझा रहे हैं कि दाता के पैंट शर्ट साफ़ा कौन सा है, मतलब तिलक होगा तब किसके कहाँ रखे हुए हैं सारे। तो यहाँ पे दाता की जुआरी हो रही है, फूफो सा जुआरी कर रहे हैं दाता की। सबसे पहले दाता की जुआरी होगी, उसके बाद में बाकी सबकी जुआरी होगी। तो ये छोटी पे बिजू पे खड़े सामने फूफो सा जुआरी कर रहे हैं दाता की। अभी के दाता है उनकी जुआरी हो रही है पहले। तो यहाँ पे आ चुका है अब माई क्यूट भतीजा टमा, जो मुझे बोल रहा है बुआ आप तो ना व्लॉगिंग कंटिन्यू रखो, फालतू टेंशन मत लो। थैंक यू टमा।
दाता के बाद में अब जुहारी हो रही थी। दाता के जो भी भाई है उनकी जुहारी हो रही थी, फिर बना वगैरह की उन सबकी जुहारी होगी। छोटे पे बुला रहे हैं साफे वाले को कि साफे वाला भाई इधर आ, खुल गया तेरा साफा। तो सामने देखो बुल्लू को बैठी, आदि सो गया, उसको गोद में लेके बैठी है, वीडियो बना रही है। चांद जीजा फिर यहाँ पे आ गए थे, वो सब बता रहे थे जुहारी किन की कैसे करनी है, क्या है, सारी चीज़ें बता रहे थे। ये आ गया बींद राजा। बींद राजा की जुहारी हो रही है, बड़ों की सबकी जुहारी हो गई, फिर अब बींद राजा की जुहारी हो रही है। अभी के लिए भी रिंग आई थी भात में, जूसा वगैरह दाता वगैरह के लिए भी रिंग आई थी। एक्चुअली में ब्लॉग आदि ने बनाया तो ढंग से दिखा नहीं पाया वो, तो ये अब अभी को रिंग पहनाई है डॉक्टर साहब जूसा ने, भौरी जीजा वाले हैं ये। बींद राजा को देखो आप कितना हैंडसम लग रहा है, हैंडसम तो है ही है। और अब आ गए हमारे डॉक्टर साहब जूसा, अब इनकी जुहारी होगी। अब आ गए हमारे महेंद्र प्रताप बोद्धू, यार से हम सब इसको बोद्धू बोलते हैं। अब इसकी जुहारी हो रही है। अब यहाँ पे चांद जीजा मुझे बोल रहे हैं कि अब तेरा ये काम है कि तू सारी बीनियों को काकीसा वगैरह जो भी है उन सबके बेच दे के आएगी, क्योंकि आप सबको पता ही है मैं शादी में पहले चली गई थी, बान बैठने से एक दिन पहले, तो मैं सबको जानने लग गई थी। तो जीजा ने मुझे ये काम दिया कि तू सबके बेच तू दे के आ। तो फिर मैंने कहा चलते हैं, तो मैं चली गई फिर सबको बेच देने के लिए। ये प्रोग्राम चला हमारा शाम तक। यहाँ पे भात का प्रोग्राम चालू हो गया था। जीजा ने छोटी भैया और बिची भैया को भाभी सब को टी किया था। मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो गया है। मुझे पुप्पो सारे टेंट में बिठा दिया था क्योंकि वहाँ पे भात का सारा सामान रखा था, ज्वेलरी वगैरह, पडले का सारा सामान रखा था। तो मैं वहाँ पे बैठी थी। फिर मुझे जैसे पता चला कि प्रिया भी आ गई है, प्रिया बैठी है, तो फिर मैं उठ के आई। तब तक छोटी भैया बिची भैया के तिलक हो चुका था। फिर छोटी भैया ने मुझे बोल भी दिया कि तू कहाँ गई हुई थी जब हमारे तिलक हो रहा था। भाभी सा ने भी मुझे बोला छोटा वाला, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि यार मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे ये मोमेंट तो कैप्चर करना था। मैं इतना वेट कर रही थी और वही मोमेंट निकल गया मेरे हाथ से। फिर मैं जब यहाँ पहुँची तब चिक्कू पे हो रहा था तिलक, जीजा चिक्कू कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये तो कैप्चर करती हूँ। और अब आ गया टमा, वो हंस रहा था, बोले बाजोट पे चढ़ूँ या फिर नीचे खड़े होकर तिलक करवा लूँ, क्योंकि इसकी हाइट तो आपको दिख ही रही है। तो ये छोटू भैया की तरह कॉमेडी कर रहा था। तो चलो इतना ही कैप्चर कर पाई मैं।
ये आया है मेरा नंबर। अब जान जीजा मुझे तिलक कर रहे हैं। अब आगे ये गुल्लू। तो फाइनली भात और चाक का प्रोग्राम हो चुका था और अब अंदर अभी बन रहा था बीन, तेल बान वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था। अब आप सोचोगे अभी रात को बीन, तो एक्चुअली मैं बारात उसकी सुबह उदयपुर जानी थी, दूर बारात जानी थी, इसलिए रात को निकासी कर दी और रात को उसको बीन बना दिया था। सुबह जल्दी बारात रवाना कर दी थी, क्योंकि अगर मॉर्निंग में निकासी का प्रोग्राम रहता तो बहुत लेट हो जाते, इसलिए रात को निकासी कर दी। और मैं और प्रिया लग रहे थे यहाँ पे पडला पैक करने में, तो और पुपोसा वगैरह और भी थे, बल्कि लेडीज़ में मैं और प्रिया ही लग रहे थे पैकिंग करने में। तो अंदर चल रहा था तेल बान का प्रोग्राम, अभी को बीन बना रहे थे, वो चीज़ें हम नहीं देख पाए, हमने मिस कर दी वो चीज़ें, ना मैं उसका व्लॉग बना पाई। तो यहाँ हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे पडला पैक करवाने में। तो फाइनली पडला भी पैक हो चुका है, पुपोसा भी लग रहे हैं पैकिंग में, अखबार वगैरह लगा के पोशाक वगैरह रखी हमने, थाल वगैरह रखे कि है ना कुछ टूटे फूटे नहीं। इधर छोटू काकू सा भी लगे हुए हैं पैकिंग करवाने में। तो फाइनली पैकिंग हो गई है अब। तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं व्लॉग का करूँगी एंड। इधर प्रिया लग रही है, कुछ हाथी कुछ टूट गया था उसको फेक गिफ्ट से चिपकाने में। तो चलो व्लॉग का करूँगी मैं एंड। और तेल बान का प्रोग्राम मैंने आदि को भेज के वैसे कैप्चर करवाया है, तो मैं एडिट करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी मैं। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।